शुरू करिए। नवे संवर्णिज्य दहमे मोक्षं विहाणानि इह सत्ततज्जमणितं जिनवरपणितं दहसुतं प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणं धनञ्जय कवे काव्यं रत्नकरं पश्चिमम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मगुह्यतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के 4 अध्यायों का स्वाध्याय पूर्ण हो चुका है और अब आज 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। दिसंबर तक 5 अध्याय कंप्लीट करने थे और मुझे लगता है करीब करीब हम बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात से थोड़े उभर आए हैं और हमने खींचा वो भी ठीक किया, क्योंकि अब छुट्टियां हो गई। अब 2 हफ्ते छुट्टी में चले जाएंगे तो वो खींचा वो ठीक किया। अब 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चीज़ को समझ लें और चिंता भी नहीं है। नहीं होगा तो बाद में होगा, पर हम शांति से इसको समझते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय तत्व ज्ञान की दृष्टि से आया है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से फिलॉसफी में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ये 5वां अध्याय है। 60 दर्शनों के साथ में सबसे ज़्यादा जिस अध्याय का उद्धरण दिया जाता है वो 5वां अध्याय है। दर्शन शास्त्र सबसे ज़्यादा कहीं मिलता है तो वो 5वें अध्याय में है। पहले दूसरे में तो था ही, लेकिन वो भी एक दूसरे ढंग का था। और ये एक जगत मीमांसा कैसी है इसको समझने के लिए ये 5वां अध्याय बहुत खास है। और शुरू के अध्यायों में जो बातें हुई उन सबको आप रिवीजन करते चलना, ऐसा न हो कि वो पीछे का सब छूट जाए। पाठ की शैली सबसे अच्छी होती है। पाठ करते चलो तो सूत्र याद रहते हैं, सब कुछ काम होता चलता है। इसलिए एक पाठ की आदत बना के रखना। तत्वार्थ सूत्र का हमको इस साल कम से कम रोज़ एक बार सुबह उठ के पाठ कर देना चाहिए। अगर हम प्रातःकाल रोज़ तत्वार्थ सूत्र का पाठ करें तो आपको ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा। ये बहुत शाम को पढ़ सकते हैं। हाँ, शाम को पढ़िए, शाम को पढ़ो, सुबह पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन एक बार 24 घंटे में इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने आप ही सहज ही ये कंठस्थ हो जाएगा। हमारी स्मरण शक्ति उसे खुद ही अपने में ले लेती है। इसलिए इसे आप अच्छे से समझते चलें, करते चलें। एक बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ लगी है, बस लग जाए। वो आपके सामने आई है, अब वो हमारे हाथ में आ जाए। वो कहीं बगल से गुजर ना जाए, सामने से, ऐसा ना हो जाए। ऐसा बहुत बार हो जाता है, चीज़ें आती है और सामने से हमारा भाग्य हमको बहुत अवसर देता है, लेकिन वो हम लेते नहीं हैं तो निकल जाते हैं। तो चलिए 5वां अध्याय, पहला सूत्र। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। आपको तत्वार्थ सूत्र की विषय सूची याद रहे और बराबर हर जगह रहे। पड़म चौके पड़मम। शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन था। अब पंचमे जान पोगलम तच्चम।
अब 5वें अध्याय में दूसरे तत्व का, अजीव तत्व का वर्णन शुरू हो रहा है। तो अजीव तत्व की बात चल रही है, ये बताने के लिए पहला शब्द लिखा अजीव काया। ये अजीव काया शब्द लिखने के पीछे रहस्य ये है कि अजीव तत्व की बात प्रारंभ हो रही है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, कि अजीव में भी काय, काय शब्द का अर्थ होता है स्थूल। ये जो हमारी काया को भी काया कहते हैं, ये जो काय शब्द है वो संस्कृत में ची धातु से बनता है। संस्कृत में एक धातु है चिनोती, चुन चुन करके, जोड़ जोड़ करके, बहुत सारे परमाणुओं को जोड़ करके जो चीज़ जिसमें चयन हो, संचयन हो, उसका नाम काय है। ये काया इसलिए है कि ये एक वस्तु नहीं है, बहुत परमाणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसको काय कहते हैं। तो अजीव काय में भी यही कहना चाहते हैं कि वो स्थूल हैं, बहुप्रदेशी हैं, उनमें बहुत प्रदेश हैं, ये बताने के लिए काय शब्द का इस्तेमाल है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, के अजीव काय 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। द्रव्याणी, इनको शास्त्रों में द्रव्य के रूप में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो ये वही हैं, अलग चीज़ नहीं है। ऐसा कहने के लिए अलग से सूत्र कहकर कहा कि ये द्रव्याणी भी है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि शास्त्रों में 4 ढंग से चीज़ों को समझाई जाती है। कभी 6 द्रव्यों का वर्णन होता है, किसी ग्रंथ में 7 तत्वों की अपेक्षा से बातें कही जाती है, कहीं पर 9 पदार्थों की अपेक्षा से कही जाती है, और कहीं पर 5 अस्थिकाय की अपेक्षा से बात कही जाती है। लेकिन ये चारों बातें एक ही है, बात 4 है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थ। ये 4 ढंग से आपको कहीं कहीं कुछ पढ़ने मिलेगा, लेकिन ये 4 बात नहीं है, एक बात को समझाने के 4 तरीके हैं। और वो कैसे हैं? जैन दर्शन में किसी भी चीज़ को समझाना हो तो ये कायदा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझाओ, तभी बात पूर्ण मानी जाएगी, नहीं तो अपूर्ण मानी जाएगी। तो ये जगत क्या है, इसे जब जैन आचार्यों ने द्रव्य अपेक्षा समझाया तो 6 द्रव्यों की चर्चा सामने आ गई। जब क्षेत्र की अपेक्षा समझाया तो 5 अस्थिकाय की चर्चा सामने आ गई। जब काल की अपेक्षा समझाया तो 9 पदार्थ की चर्चा सामने आ गई। जब भाव की अपेक्षा समझाया तो 7 तत्व की चर्चा सामने आ गई। बात एक ही है, ये जगत क्या है इसको समझाने चले। और जैन आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का ये निर्देश था कि आपको एक ये चश्मा क्या है, ये चौक का टुकड़ा क्या है, ये भी समझाना हो तो आप तब इसके एक्सपर्ट माने जाएंगे जब आप द्रव्य भी बताओ, क्षेत्र भी बताओ, काल भी बताओ, भाव भी बताओ, सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, तब बात पूरी है। जैसे कोई तस्वीर होती है, ये बोर्ड है तो चारों तरफ से फ्रेम में कसा हुआ है तब रुका हुआ है, अगर एक भी तरफ से खाली हो तो वो जाम नहीं होगा, गिरने का डर बना रहेगा। ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र का, मेरे पास पैसे हैं, मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी, पैसे हैं इस कहने से काम नहीं चले। द्रव्य बताओ, क्षेत्र बताओ, काल बताओ, किसके, मेरे पास पैसे देना, अभी तो नहीं है, अरे मैं तो अभी, मैं कह रहा था कि वो घर रखे हैं, अरे फिर वही बात, हम तो अभी पूछ रहे थे। माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ मैं। कभी भी कोई भी विषय समझना हो या समझाना हो तो ये जैन दर्शन के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे चारों बातों को पूरी समझें। अगर चारों नहीं समझी है तो अपने ज्ञान को अपूर्ण समझें। समझाने वाला भी अधूरा है अगर वो चारों बात नहीं समझा रहा।
और समझने वाले ने नहीं समझा है, इसका मतलब है वो श्रोता भी सुयोग्य नहीं है, उसको पूरी बात समझनी चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो जैनाचार्यों से पूछा कि ये जगत क्या है, तो उन्होंने जब द्रव्य अपेक्षा समझाने लगे तो 6 द्रव्यों का कथन हो गया। क्षेत्र अपेक्षा समझाने लगे तो 85 कायों का कथन हो गया। काल की अपेक्षा समझाने लगे तो 9 पदार्थ का कथन हो गया। भाव की अपेक्षा समझाने लगे तो 7 तत्व का कथन हो गया। बात एक ही है, उसकी विवक्षा 4 है। ये हमको, आपको, सबको अच्छे से समझना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। काय माने क्षेत्र, क्योंकि प्रदेश काल की सबसे छोटी इकाई है। एक दिन मैंने कहा था ना, एक होता है समय, एक होता है प्रदेश। प्रदेश किसे कहते हैं? क्षेत्र को नापने की लघुतम इकाई को प्रदेश कहते हैं। समय किसे कहते हैं? काल को नापने की लघुतम इकाई को समय कहते हैं। क्षेत्र और काल में ये चीज है, ये समझना। समय माने हमें समय नापना हो तो हम कैसे नापते हैं? शताब्दी। कुंदाचार्य पहली शताब्दी। शताब्दी से छोटा नापना हो तो हम कहेंगे नहीं, दशाब्दी। और कम करना हो तो साल, और कम करना हो तो अयन। 6 महीने का एक अयन होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, और एक महीना 30 दिन का होता है, और पक्ष 15 दिन का होता है। सप्ताह और छोटा हो गया, 7 दिन का होता है। और छोटा हो तो दिन, और छोटा हो तो घंटा, और छोटा हो तो मिनट, और छोटा हो तो और छोटा हो तो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, और छोटा। समय से छोटा कुछ नहीं होता। तो काल की लघुतम, स्मॉलेस्ट इकाई का नाम है समय। और प्रदेश को नापना हो, क्षेत्र को नापना हो तो कैसे नापते हैं? हम कैसे नापते हैं लोक व्यवहार में? किलोमीटर, मीटर, फीट, इंच, छोटे छोटे कर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, वहाँ भी करते चल जाते हैं। लेकिन सबसे छोटा क्या है? स्मॉलेस्ट प्रदेश। जिससे छोटा कुछ नहीं है उसको कहते हैं प्रदेश। तो काल की लघुतम इकाई को समय कहते हैं, और क्षेत्र की लघुतम इकाई को प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पर इसलिए ये 4 बातें आ रही है, और वो चारों इसमें आएंगी, आप देखना। हम लोग यहाँ तत्वार्थ सूत्र में चारों चीजें देख रहे हैं। हम तत्व भी पढ़ चुके, आगे आएगा तो पुण्य पाप भी आएगा। 9 पदार्थ की चर्चा आगे आ जाएगी, और अस्थि काय और 6 द्रव्य की चर्चा इस 5वें अध्याय में अकेले में आ रही है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काय 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अब देखो, उत्तर ऐसे मत लिख देना, अजीव काय 4 हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। द्रव्य शब्द नहीं लगाया, वास्तव में यहाँ लगना चाहिए अजीव काय 4 हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। अगर जुड़े तो कुछ ऐसा जुड़े। हालांकि वो परीक्षा की बात छोड़ दो, वहाँ तो आप जो लिखी आओगे सब सही है, कुछ नहीं। ये तो सब यहाँ विशेष ज्ञान की बात चल रही है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि। और द्रव्य शब्द का भी अर्थ बहुत अच्छे से समझ के चलना, बड़ा मार्मिक शब्द है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है व्याकरण की, कि शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति। जिसने शब्द नहीं समझा वो अर्थ क्या समझेगा? पहले शब्द समझो, शब्द के अंदर घुसो, तब उसमें से अर्थ पकड़ में आएगा। तो द्रव्य शब्द में बहुत कुछ भरा हुआ है। द्रवतीति द्रव्यम, जो निरंतर प्रवाहशील है, द्रवण करता है, बहता है, उसका नाम परिणमन करता है, उसका नाम द्रव्य है। तो ये सब द्रव्य हैं। जीवाश्च,
ये ऊपर हमने अजीव काय बताए हैं, इसलिए हमने वहाँ जीव नहीं गिना था। लेकिन जब द्रव्याणी बात करेंगे तो अभी ऐसे नहीं है कि बाकी जीव द्रव्य नहीं है, जीव भी द्रव्य है। जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि, सूत्र की संधि विच्छेद पर ध्यान देना। नित्यावस्थितान्यरूपाणि के नित्य भी है, अवस्थित भी हैं और अरूपी हैं भी हैं। ये तीनों के लिए बहुवचन है। ये वास्तव में नित्यानि, अवस्थितानि, अरूपाणि, ये नित्य है। नित्य है माने कभी इनका नाश नहीं होगा। नित्यानि माने ये शाश्वत हैं, सनातन है। और नित्य माने अंत होगा नहीं, आदि भी नहीं है। नित्य माने केवल अनंत नहीं, नित्य जो चीज अनंत है वो अनादि भी है। इसलिए नित्य माने अनादि अनंत हैं। नित्य शब्द का मीनिंग देखो, बहुत से लोग नित्य का मीनिंग पकड़ में नहीं आता। नित्य बराबर अनादि अनंत। अवस्थितानि माने जितने हैं उतने हैं, इनकी संख्या निश्चित है। अवस्थित माने ऐसा नहीं घट रहे बढ़ रहे, घटा बढ़ी जिसमें नहीं हो उसको कहते हैं अवस्थित। और अरूपाणी, अरूपाणी माने जिसमें वर्ण ना पाया जाए, और वर्ण की नहीं पाया जाएगा तो स्पर्श रस गंध भी उसके सहचारी है, इसलिए वे भी नहीं पाए जाते। तो जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं वो अरूपी हैं, अर्थात अमूर्तिक है। अमूर्तिक कहो अरूपी कहो एक ही बात है, याद रखना। अरूपी कहो अमूर्तिक कहो एक ही बात है। और ऐसा अर्थ मत करना, ये मैं पहले भी बोल चुका, अरूपी किसे कहते हैं, अमूर्तिक किसे कहते हैं। मैंने पूछा क्लास में एक दफ़े, तो एक ने उत्तर दिया जो आँखों से ना दिखे वो अरूपी है। ऐसा नहीं, जो इंद्रिय ग्राह्य ना हो, मैंने कान से भी सुना जाए ना, शब्द हमें दिखता है कि नहीं, दिखता नहीं, लेकिन रूपी है कि अरूपी, रूपी है, ये बात है। रूपिणः पुद्गलः, देखो कितना महत्वपूर्ण सूत्र है। इस अध्याय में पुद्गल द्रव्य का वर्णन बहुत क्रांतिकारी है, एकदम वैज्ञानिक है। ये 5वां अध्याय बहुत ही वैज्ञानिक और जगत मीमांसा के लिए बहुत तर्क युक्ति से, जैसे अपन तीसरे चौथे अध्याय को पढ़ रहे थे तो वहाँ आप कोई प्रश्न पूछते थे तो अपन कहते थे यहाँ कोई तर्क युक्ति तो चलती नहीं। आपको सुमेरु पर्वत इतना क्यों, तो मैं कहता क्यों का क्या सवाल है, 7 नरक भूमियाँ क्यों है, क्यों का क्या सवाल है। लेकिन यहाँ आप क्यों कर सकते हैं, कितने भी क्यों करो सबका उत्तर मिलेगा, ये एक विशेष बात है। रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं, बहुवचन है ये, बहुत पुद्गल हैं इसलिए रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी माने, हाँ वेरी गुड, हाँ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे रूपी कहते हैं। आकाशात एक द्रव्याणि, आकाशात एक द्रव्याणि, आ माने संस्कृत में आ शब्द उपसर्ग है और आ शब्द का अर्थ होता है तक, आजीवन, मेरे आजीवन त्याग है। आजीवन माने जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत, जीवन तक। ऐसा मैं आकंठ डूब गया, आकंठ डूब गया मतलब वो नदी में आकंठ डूब गया, आकंठ मतलब कंठ तक, गले तक डूब गया। तो आ कहीं पर भी आपको आ लिखा मिले शब्द के पहले तो उसका अर्थ होगा, ये भूख हड़ताल करते आमरण अनशन, आमरण अनशन मतलब जब तक हम मर नहीं जाए, तो आमरण ये अर्थ है। तो आकाशात, आकाशात माने आकाश तक, आकाश तक माने ऊपर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, धर्मा धर्माकाश पुद्गला लाइन लिखी हुई है, तो कह रहे उसमें आकाश तक एक द्रव्याणी, आकाशात एक द्रव्याणी
मतलब धर्म द्रव्य कितने हैं इस लोक में? एक। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। और आकाश द्रव्य कितने हैं? एक। ये तीनों संख्या अपेक्षा एक 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 हैं। आकाशात एक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। अब ये यहाँ जरा सा ध्यान देना, निष्क्रिय, निष्क्रिय माने क्या? ऐसा और होता है कि अपन पढ़ लेते हैं और पढ़ाने वाला, हाँ सरल तो है, याद हो गया, बाद में पूछेंगे ना अवस्थित माने क्या, तो नहीं बता पाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा नहीं रहना चाहिए, याद भी रहना चाहिए कि अवस्थित माने क्या, नित्य और अवस्थित में क्या फर्क है। निष्क्रिय, निष्क्रिय माने क्रिया रहित, क्रिया माने क्षेत्र से, अब परिभाषा याद रहनी चाहिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने का नाम क्रिया है। यहाँ क्रिया माने परिणमन नहीं, क्रिया माने पर्याय नहीं। पर्याय तो 6 द्रव्यों में है, अगर सक्रिय निष्क्रिय फिर कोई बचेगा ही नहीं, फिर तो सभी। लेकिन यहाँ निष्क्रिय, क्रिया माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना क्रिया कहलाता है। और ये क्रिया केवल 2 ही द्रव्यों में है, जीव और पुद्गल में, बाकी में ये क्रिया नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा निष्क्रियाणि च, कि वे द्रव्य, धर्म द्रव्य गमन नहीं करता है, पूरे लोक में एक द्रव्य जाम है बिल्कुल। और वही जैसे मान लो एक शीशा लगा हुआ है तो पूरा का पूरा जाम है। अब चाहे आप ऊपर देख लो नीचे देख लो, शीशा नहीं हिलता डुलता है। ऐसे आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ये बिल्कुल जाम है। निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रदेश बराबर भी खिसकते नहीं है। असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेश असंख्येय होते हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं। आपको पिछली बार एक चार्ट दिया था मैंने षट द्रव्य का, ये वाला, ये चार्ट इस 5वें अध्याय को समझने के लिए बहुत काम आएगा। आप अपने पिछले नोट्स में से निकालना, ये बहुत काम का है। जिसको चाहिए हो तो कोई ले लेना, और तो अभी मेरे पास है नहीं, करा, मैंने सोचा सबको दिए थे, करा देंगे, अभी करा देंगे। हाँ हाँ खींच लो, हाँ रख लो, नहीं कॉपी करा देते हैं 10-5। आज तो बैठा है जीरोक्स वाला बैठा है, अभी हो जाएगी 10-5। चलो दिए थे, पर 5वें अध्याय का पूरा ये पूरा विवरण इस चार्ट में आया है। देखो, असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाशस्यानन्तः, जीव एक नहीं है, इसलिए एक जीव के प्रदेश असंख्य है। जीव एक नहीं है, जीव है अनंत। आकाशस्यानन्तः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है, आकाश अनंत प्रदेशी है। आकाश एक है मूलतः, आकाश दो नहीं है। अपन कहते हैं आकाश के 2 भेद, लोकाकाश अलोकाकाश, लेकिन ऐसे 2 नहीं है, आकाश है एक ही। वो तो जितने में 6 द्रव्य है उतने हिस्से को हम लोग लोकाकाश कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसी बात है जैसे एक गिलास में पानी भरा हो तो हम कहते हैं ये भरा गिलास है, ये खाली गिलास है। ऐसा फील होता है कि जैसे कोई 2 गिलास दिखाए जा रहे हों, गिलास एक ही है, पर जितने हिस्से में भरा है उसको हम भरा गिलास कह देते हैं, जो खाली है उसे हम खाली कह देते हैं, पर है एक। ऐसे ही आकाश एक है, जितने हिस्से में 6 द्रव्य है, यत्र षड द्रव्याणि लोक्यन्ते स लोकः, जहाँ 6 द्रव्य दिखाई दें उसको लोक कहते हैं।
तो आकाशस्य अनंतः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, ये बहुत बढ़िया सूत्र है, इस पर ध्यान देना। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने? तो कहते संख्येय भी है, असंख्येय भी है, और च लगा दिया माने अनंत भी है। आकाश के तो अनंत प्रदेश, और पुद्गल के कितने प्रदेश? कि परमाणु हो तो एक प्रदेश ही होता है परमाणु, इसलिए परमाणु के एक हुआ, एक संख्यात हो गया ना, गिन लिया। 2 परमाणु मिल गए तो 2, 3 मिल गए तो 3, तो 2, 3, 4, 5, 6 सब संख्याएं आ जाएगी, असंख्य भी हो जाएगा और अनंत भी हो जाएगा। इसलिए तीनों तरह के पुद्गल के प्रदेश बनते हैं, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गल। ये विशेष बात, पुद्गल द्रव्य का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। मतलब पुद्गल द्रव्य का स्वरूप सोच सोच करके लगता है ये सब क्या, पुद्गल का क्या तमाशा है एकदम से। नाण, ओ देखो, लगता है तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। 357 सूत्रों में से सबसे छोटा सूत्र क्या है? नाणो। नाणो माने कोई समझे ही नहीं क्या है नाणो। नाणो का मतलब है अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। और एक और याद रखना, जैन दर्शन में अणु और परमाणु में कोई अंतर नहीं है। अणु बोलो परमाणु बोलो एक ही बात है। ऐसा नहीं कि अणु से छोटा परमाणु होता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। और परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं का क्या मतलब है? कि उसके एक प्रदेश। आप एक बहुत गजब की बात सुनो, आपको शास्त्रों को पढ़ते समय एक बहुत बड़ी अटपटी बात जगह जगह देखने को मिलेगी। उसको बोलते हैं नए समास। देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बड़े बड़े लोग चक्कर में पड़ते हैं। ये एक नए समास होता है। नए समास एक होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग उसकी शैली नहीं जानते हैं तो समाज में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत विवाद होते हैं, लोग समझ नहीं पाते। नए माने ईसदर्थे नए, इसका प्रयोग, इसको लिखा है शास्त्रों में ईसदर्थे नए। बहुत समाज में झगड़े होते हैं, लोग चीज समझ नहीं पाते। ईसदर्थे नए माने कम अर्थ में भी निगेटिव बना देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, वो व्यक्ति निर्धन है। निर्धन है माने निर्धन का क्या अर्थ होता है? शब्द में से क्या निकलता है? कि वो धन रहित है, पर वास्तव में धन रहित नहीं है, कम धन वाला है। जो कम पैसा जिसके पास हो उसको क्या बोलते हैं? अरे हमारा गार्ड, हमारी काम वाली बड़ी निर्धन है भाई। तो काम वाली निर्धन है माने, निर्धन है माने उसके पास 1 भी रुपया नहीं होना चाहिए। निर्धन का मीनिंग तो ये हुआ 1 भी रुपया नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 भी रुपया उसके पास में जाने कितने रुपए हैं। लेकिन हम कम धन वाले को निर्धन कहते हैं। कम खाने वाले को, आप खाना खा रहे तो आप 1 रोटी खा के, अरे आपने कुछ खाया ही नहीं, 1 रोटी खाई है और क्या कह रहे हैं हम? कुछ खाया ही नहीं। ये प्रयोग चलता है। पूज्यपाद आचार्य ने यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसकी टीका में, कि जैसे अनुदरी कन्या के कहते इस लड़की के तो कमर ही नहीं है, तो बिना कमर की लड़की होती है कोई लड़की हो भी सकती है जिसके कमर हो ही नहीं। अरे पतली कमर की है ये कहना चाहते थे। ऐसे कहते हैं ना, अरे इनके तो पेट ही नहीं है। पेट नहीं है मतलब पेट बिना पेट का होता है, तोंद नहीं है। पेट तो है, पेट कैसे नहीं है? तोंद नहीं है लेकिन पेट तो है। ऐसे प्रयोग आपको शास्त्रों में बहुत मिलेंगे कि गृहस्थों के धर्म ध्यान नहीं होता, गृहस्थों के शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसे बहुत प्रयोग मिलेंगे। तो नहीं होता माने
कम होता है। ऐसे नहीं कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे मत समझ लेना कहीं पर भी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। चलो, नाणो के अणु के प्रदेश नहीं होते, बिना प्रदेश का तो कोई हो ही नहीं सकता। एक प्रदेश है, इसलिए एक होने को कहते, एक को हम काउंट नहीं करेंगे, एक है ना, एक तो कुछ नहीं। लोकाकाशेव गाह, ये सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। अभी इसकी टीका में बड़ा थोड़ा सा मनोविनोद किया गया है। ये कहा गया कि अच्छा साहब, ये सब छहों द्रव्य जीव पुद्गल धर्म लोकाकाश में रहते हैं। तो बोले ये लोकाकाश कहाँ रहता है, वो किस में रहता है? तो बोले वो आकाश में रहता है। तो बोले आकाश कहाँ रहता है? बोले वो अपने में ही रहता है। तो बोले फिर ये छहों द्रव्य भी अपने अपने में ही रहते हैं, कहो ना। तो बोले हाँ, निश्चय से तो यही सही है, हम तो तुमको समझाने के लिए बच्चों की शैली में बोल रहे थे कि ये इसमें रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता नहीं है, सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं। ऐसा बहुत अच्छी बात करी। लोकाकाशे अवगाह धर्माधर्मयो कृत्स्ने, धर्माधर्मयो कृत्स्ने, धर्माधर्मयो कृत्स्ने, कृत्स्ने, कृत्स्न, कृत्स्न माने एक बार और आएगा ये कृत्स्न शब्द, 2 दफे आया है तत्वार सूत्र में। कृत 10वें अध्याय में आएगा एक बार। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, कृत्स्न माने पूरा, संपूर्ण, सर्व को बता, सर्व पर जोर देने के लिए कहीं जरा सी भी गुंजाइश न रह जाए। जैसे देखो सुनो, जैसे कमरे में बल्ब है, लेकिन बल्ब कृत्स्न कमरे में नहीं है, वो एक जगह में है, लेकिन उसका प्रकाश वो कृत्स्न में है। कृत्स्न माने 1 इंच भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। हाँ, तिल में तेल की तरह। हाँ, जैसे तिल में तेल है, वो आत्मा में ज्ञान है, वो आत्मा के हर प्रदेश में है कृत्स्न। तो इसलिए कहा धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो पूरे लोक में तिल में तेल की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं। कृत्स्न शब्द को अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो हम लिखेंगे सर्वत्र व्याप्त, सर्वव्यापक। एक प्रदेश आदिषु भाज्य पुद्गलानाम, और पुद्गल द्रव्य कहाँ रहते हैं? कि वो जितने बड़े होंगे, एक प्रदेश में भी रह सकते, 2 में भी रह सकते, 3 में भी रह सकते, 4 में भी रह सकते, 5 में भी रह सकते हैं, असंख्यात में भी रह सकते हैं। एक प्रदेश आदिषु भाज्य, भाज्य माने लगा लेना चाहिए, विभाजित करके समझ लेना चाहिए। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, जीव कहाँ रहेगा? पूरे लोकाकाश में जीव द्रव्य कहाँ रहता है? बोले असंख्येय भाग में। वो असंख्यात प्रदेशी है और उसको कम से कम असंख्यात प्रदेशी स्थान चाहिए ही। असंख्यात भाग में जीव द्रव्य रहता है। प्रदेश संगार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत, ये भी बढ़िया सूत्र है और बहुत चर्चा हुई है इस पर, डिटेल बहस हुई है बहुत लंबी चौड़ी, और ये जीव की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है और इसको कहते हैं संकोच विस्तार शक्ति। ये जीव में एक इलास्टिक जैसी एक शक्ति है कि जिसके कारण वो सिकुड़ता फैलता है। तो प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, जीव प्रदेशों की अपेक्षा संहार, संगार माने सिकुड़ना, विसर्प फैलना, संगार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। देखो सर्प को सर्प इसीलिए कहते होंगे, सर्पण विसर्पण करता रहता है ना। तो एक प्रदेश में संगार और विसर्प नाम की प्रदेशों में जीव में
प्रदेशों के संग्रहण और विसर्प की शक्ति पाई जाती है, इसलिए वो ऐसा घटता फैलता कम ज़्यादा प्रदेशों में रह लेता है। चींटी जितने शरीर में भी रह लेता है और हाथी जितने में भी रह लेता है, लेकिन वो कैसे कि उसमें ये संकोच विस्तार की क्षमता है। और कैसे, तो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। समझ में नहीं आती ये बात, ये दृष्टांत नहीं होता तो दृष्टांत, सूत्र में दृष्टांत आना बहुत बड़ी बात है। सूत्र में दृष्टांत देने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, गुंजाइश ही नहीं होती है सूत्रकार तो, लेकिन देना पड़ा। कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि उदाहरण देना पड़ा, वो तो नहीं देते अगर चल सकता होता तो, लेकिन उनने इसलिए दिया कि अन्यथा ये बात समझ में नहीं आएगी। और बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप एक 40 वाट का बल्ब अगर इस बैग में जलाएं तो उसका आकार, उसका प्रकाश बैग जितना जरा 1/1, और अगर 2/2 के में जलाएं, 4/4 के में जलाएं, 6/6 के में जलाएं और 10/10, 20/20 के में जलाएं तो वही है प्रकाश उतना ही, लेकिन वो जितना बड़ा उसका स्थान होगा उतना बड़ा वो व्यापक हो जाएगा। इसलिए प्रदीपवत, प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है और उसका नाम है उपकार। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। उपकार, जिसका यहाँ एक दूसरा शब्द आया है उपग्रह। उपग्रह कहो उपकार कहो एक ही बात है, उपग्रह उपकार। ये उपकार माने आज जो हम अर्थ समझ रहे हैं यहाँ वो अर्थ नहीं है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। उपकार का आज दुनिया में जो अर्थ प्रसिद्ध, उपकार माने क्या, भला, इसका भला करो उसका भला करो, इसको उपकार कहते हैं। मान लो हमने किसी का, चींटी मर रही थी हमने बचा दी तो कहेंगे ओ बड़ा भला किया। और अगर मैं मार दूँ तो कोई कहेगा कि इन्होंने चींटी का उपकार किया, लेकिन यहाँ मार दो तो भी कह रहे हैं कि इसने चींटी का उपकार किया। नहीं, वो नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ उपकार का अर्थ भला नहीं है, यहाँ उपकार का अर्थ है जैसे एक होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होता है उप प्रधानमंत्री। जैसे एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल, प्राचार्य उप प्राचार्य। उप प्राचार्य माने ऐसे ही दो चीज है, एक कार्य एक उपकार्य। जो द्रव्य का अपना काम है वो कार्य है, और जो अपना नहीं है सिर्फ हेल्पिंग एड्स है वो उपकार है। समझ में आया? उपकार का मतलब भला बुरे से मतलब नहीं है, ये तो केवल उस जैसे होता है ना द्रव्य जो खुद कर रहा है, जैसे आत्मा का कार्य है जानना, जानना मेरा कार्य है। और गुरु जी किताबें ये क्या कर रही है, ये उपकारी हैं। आप समझ गए ना? उसको चींटी को मरना था, उसकी आयु 6 हुई, तो मरना चींटी का कार्य है। और उस पर जो पत्थर गिर गया बेचारी पर, तो पत्थर उपकारी है, उपकार्य है। यहाँ उपकारी माने भला करने वाला नहीं। ये सारी दुनिया में एक बहुत मुश्किल लोग हैं, सब समझ रहे होंगे कि उपकार तत्वार्थ सूत्र में सबके उपकार लिखे। भाई ये उपकार माने बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये उपकार माने भला नहीं है, उपकार माने निमित्त है। जब द्रव्य खुद काम करे वो उपादान है, और जो दूसरा कर उसमें सहायक बनता है उसका नाम है निमित्त, उपकार। तो यहाँ उपकार बताए जा रहे हैं। देखो, गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है? उपकार अब समझ में आया आपको? अब याद रखना, उपकार माने उपकार्य, उपकार माने ऐसे आप ऐसे समझ लो, एक होता है कार्य और एक है उपकार्य।
ये उपकार्य का ही नाम उपकार है। उपकार्य, उपकार्य। प्रिंसिपल ना हो तो जो वाइस प्रिंसिपल को करना पड़ता है, प्रधानमंत्री नहीं हो तो उप प्रधानमंत्री काम करेगा। ये है, ऐसा मीनिंग है यहाँ पर। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य खुद गति स्थिति नहीं करते, लेकिन दूसरे करें तो उसमें वे निमित्त बन जाते। इसलिए गति और स्थिति ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाशस्य अवगाह, आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? अवगाहन, जगह देना, स्पेस देना, वो आकाश द्रव्य का उपकार है। शरीर वांग मने प्राणापाना पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य के ये उपकार है। क्या क्या? शरीर बनाना, वांग माने वाणी बनाना, मन माने द्रव्य मन बनाना। मन माने यहाँ द्रव्य मन लेना, खाली भाव मन नहीं। शरीर, वांग, मनः, प्राण और अपान। प्राण माने श्वास लेना, अपान माने छोड़ना, श्वासोच्छ्वास। प्राणापान, प्राणापान को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास समझ गए ना? एक तो लेना छोड़ना, दोनों चीजें आ गई। तो प्राण माने लेना और अपान माने छोड़ना। शरीर वांग माने प्राणापानः पुद्गलाना, ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। अब देखो उपकार में क्या क्या है, लेकिन ये सब उपकार का मीनिंग समझना पड़ेगा। शरीर वांग मने प्राणापाना पुद्गलानाम, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, और ये भी पुद्गल के उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरण ये भी उपकार है। देखो सब द्रव्यों का, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन पे जरा ध्यान देना। सब द्रव्यों के उपकार एक एक सूत्र में बताए, लेकिन पुद्गल द्रव्य के उपकार 2 सूत्रों में बताए। उसका कारण है पुद्गल का क्या उपकार करता है एक सूत्र में, पुद्गल जीव का क्या उपकार करता है, इसलिए 2 सूत्र बनाए। समझ में आ गया 2 क्यों बनाने पड़े? एक सूत्र बना रहा है शरीर वांग मने प्राणापाना पुद्गलानाम, पुद्गल का क्या उपकार करता है, और सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, पुद्गल जीव का क्या उपकार करता है। पुद्गल से हमको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, इसलिए जीवन मरण में कारण बनता है, ये निमित्त बनता है। समय छोड़ दें, 5 मिनट में पूरा करते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का ये उपकार है कि वे परस्पर एक दूसरे में निमित्त बनते हैं। अब देखो यहाँ निमित्त अर्थ है हमेशा, सब जगह चीज़ों को समझना पड़ेगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। हाँ ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तो अपना वाक्य ही बना। हाँ ये तत्वार्थ सूत्र की किताब पे जो वो लोक का चित्र है उस पर भी नीचे लिखते हैं। हाँ परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर माने एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। अब इसमें अच्छा ही नहीं, अच्छा बुरा जिसको हम कहते हैं वो दोनों आएंगे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, काल द्रव्य के ये उपकार हैं। क्या क्या? वर्तना, वर्तना माने परिवर्तन, बदलना। सर तब से काल का नाम आया नहीं था ना? हाँ अब आया है, क्योंकि अब वो पूरी चर्चा द्रव्यों की छिड़ गई, और इसलिए काल को ये आगे जाकर गिनाना पड़ेगा इनको। एक 39 नंबर के सूत्र में आएगा वो। हाँ हाँ काल में एक प्रदेश ही, आगे बताएंगे ये आ गया। सर काल को पहले से जैसे बता देते तो उसमें, हाँ वहाँ नहीं लिया, असल में टॉपिक तो अजीव तत्व का था,
उनको तो सिर्फ अजीव तत्व समझाना था, और अजीव में भी अजीव काय बताते, फिर काय रहित अजीव बताते, और वो चर्चा शुरू हो गई द्रव्यों की। ऐसे करके ये बात आ गई, इसलिए काल थोड़ा आगे खिसक गया है। आएगा जरूर काल भी, पर उपकार बता रहे तो सबके बता दिए एक साथ। वर्तना परिणाम क्रिया, अब आप समझ गए। देखो, वर्तना परिणाम क्रिया, क्रिया अलग चीज है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। और परत्वापरत्व माने, परत्वापरत्व का मतलब होता है ये छोटा है, ये बड़ा है। कोई चीज छोटी बड़ी, सीनियर जूनियर, किस आधार पर कहते हैं? काल के ही आधार पर। काल द्रव्य ही है जिसमें परत्वापरत्व होता है। परत्वापरत्व माने छोटा बड़ा, हीनाधिकता की जो बात आती है वो सब काल से ही आती है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, ये पुद्गल की परिभाषा याद रखने लायक है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। और अब ये 24वां सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, के पुद्गल के ये पर्याय हैं। ये पुद्गल की बहुत बड़ी अद्भुत चीज़ है, जो भारतीय दर्शनों में, आधुनिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी और बहुत समझने लायक है। आगम का भी विषय है और अध्यात्म का भी है, कि हम किस, जो बोलता है वो आत्मा है, तो बोलने का काम तो पुद्गल का है। अब ये सूत्र बहुत खास है। शब्द माने क्या? शब्द बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, तम माने अंधकार, अंधकार भी, छाया भी, आतप भी, उद्योत भी, प्रकाश भी, ये सब पुद्गली पुद्गल का साम्राज्य है। ये अंधेरा उजाला। अब शब्द में भी कितने तरह के शब्द है, कोई भाषात्मक, कोई अभाषात्मक, वे सब पुद्गल का विशाल साम्राज्य दुनिया में हम दिखाई देता है। वो सब इसमें 24वें सूत्र में है। बस यही है, इसको छोड़ते हैं, बाकी चर्चा